लोग कहते रहेंगे कि हे मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे बहुत जलन हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा प्राण ही चला जाए, यही कहते रहेंगे। लेकिन उस शरीर से मेरे प्यारे भाई और बहनों वो प्राण कभी नहीं जाएगा, हमेशा तड़पते रहोगे, हमेशा दर्द होता रहेगा। ये आग अगर यीशु मसीह का वचनों को अगर सुन के उसके पास आना नहीं चाहेगा, वो क्या होगा? वो अनंत आग में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब सभी को हमारे चैनल में यीशु मसीह का नाम से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। आज हम परमेश्वर की वचन से कुछ सीखने वाले हैं। वो ये है कि सुसमाचार क्या है। आज हम सुसमाचार के बारे में जानेंगे। आज की डेट में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जगह जगह में, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक गली में, हर एक इंसान को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। और लोगों को सुसमाचार सुनाया क्यों जा रहा है? इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। सुसमाचार क्या है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे माध्यम से इस संसार में क्या करना चाहता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको ब्लेसिंग जरूर मिलेगा। हर एक जगह में सुसमाचार को सुनाया जा रहा है ताकि लोग सुसमाचार से दूर ना रहे या सुसमाचार से अलग ना रहे। इसीलिए हर किसी को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। और किस चीज़ का सुसमाचार सुनाया जा रहा है? यीशु मसीह का आने का सुसमाचार। यीशु मसीह जो इस जगत को न्याय करने के लिए आएगा, लोग सुसमाचार को सुन के अपने मन परिवर्तन करें, अपने चाली चलन को सुधारे, अपने किए हुए हर एक गलत काम को छोड़ दे और यीशु मसीह का पीछे हो ले और जीवन को प्राप्त करे या जीवन को ग्रहण करे। इसलिए लोगों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अगर इंसान सुसमाचार नहीं सुनेगा तब तक वो सत्य को नहीं जानेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि लिखा है मत्ती 22:2 और 3 वचन में, आइए हम देखेंगे। स्वर्ग का राज्य उस राज्य की समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह की भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। परमेश्वर इस जगत में कैसा काम करना चाहता है या कैसा काम कर रहा है? वो अपने दास की माध्यम से वो लोगों को क्या कर रहा है? सतर्क करा रहा है। लोगों को क्या करा रहा है? अपने दास की माध्यम से उसकी सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहा है, ताकि जो मेरा पुत्र और जो मेरा पुत्री है, जो मेरी प्रजा है, वो शैतान के भरमाए हुई रास्ता में ना जाके वो जीवन के रास्ता में आए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर कैसा काम कर रहा है? अपने दासों के द्वारा सुसमाचार लोगों तक पहुंचा रहा है। हाँ, आज की डेट में हम बहुत सारे जगह में देखते हैं कि सुसमाचार कोई अब बहुत सारे पास्टर लोग क्या है, गांव-गांव में जाके सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। जिस तरह से यूहन्ना ने सुसमाचार का प्रचार कर रहा था कि स्वर्ग राज्य निकट है, अपने मार्ग को तैयार करो, अपने मार्ग को सुधारो। जिस तरह से यूहन्ना ने सुसमाचार को प्रचार कर रहा था, आज की डेट में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे परमेश्वर के दास और दासियाँ क्या कर रहे हैं? सुसमाचार को सुना रहे हैं। लेकिन जो सुसमाचार जो दास और दासी सुना रहे हैं, उसको जिसने सुसमाचार को सुना और उस सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया, सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया और यीशु मसीह का पास आना नहीं चाहा, जैसा कि लिखा है वचनों में, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने क्या किए? सत्य को ग्रहण नहीं किए। लोग सुसमाचार सुना रहे हैं लेकिन सुसमाचार को ग्रहण नहीं किए। और सुसमाचार को ग्रहण करना या सुसमाचार को अगर ग्रहण करते हैं तो किसको ग्रहण करते हैं? यीशु मसीह का अनुग्रह को, यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं। लेकिन जिन्होंने सुसमाचार को सुना और आना नहीं चाहा, किसके पास? यीशु मसीह का पास आना नहीं चाहा।
लोग सुसमाचार सुनने का बाद भी यीशु मसीह का पास क्यों नहीं आते हैं? और सुसमाचार क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? सुसमाचार वो सत्य है जो आगे को या इन फ्यूचर में हमारा जीवन में होने वाला है। और वो क्या है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। और जब यीशु मसीह इस जगत में आएंगे, हजार हजार दूतों के संग आएंगे, अपने पूरे महिमा में आएंगे, और वो इस धरती पे इस जगत में क्या करेंगे? वो न्याय करने के लिए आएंगे। हालेलुया। जब वो न्याय करने के लिए आएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो वो न्याय कौन करेगा? स्वयं उसका वचन न्याय करेगा। लेकिन जो सत्य को नहीं जाना, जो सुसमाचार को सुन के यीशु मसीह का पास आना नहीं चाहा, वो सत्य को नहीं जाना। क्यों सत्य को नहीं जाना? क्योंकि इसलिए कि जो सच बात है, सच बात कोई भी सुनना नहीं चाहता है। किसी को अच्छा नहीं लगता है। किसी को आप अगर बोलोगे कि आप पापी हो, वह आपसे बात करना बंद कर देगा। किसी को आप अगर बोलोगे कि भाई गुटखा खाना अच्छी बात नहीं है, सच कहता हूं कि आपसे आर्गुमेंट करने लग जाएगा, लोगों को दिखाने लगेंगे। किसी को आप अगर कहोगे कि भाई व्यभिचार करना सही बात नहीं है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, लोग आपसे नफरत करेंगे। क्योंकि सत्य बात जो है, जो सच्चाई का बात है, लोगों को हजम नहीं होता है। और बाइबल इस प्रकार कहता है, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों के खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। लोग कैसे उपदेशक को बटोर लेंगे? जो मीठी मीठी बातें करता है, जो अच्छी अच्छी बातें करता है, जो खरा उपदेश नहीं देता है, सच जो है वो नहीं बताता है, ऐसे उपदेशक को क्या करेंगे? लोग बटोर लेंगे, अपने पास रखेंगे। और जो सुसमाचार सुनाता है, जो यीशु मसीह आके जिसके बारे में न्याय करेगा, उस चीज के बारे में जो बताता है, उसके बातों को कोई सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सत्य बात जो है वो लोगों को खुजली होता है, अपने कान में वो सुन नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे इंसान के अंदर क्या होता है? घमंड होता है। हम अपने आप को नीचा कभी नहीं गिराते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना इस प्रकार कहता है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आज हमें उस प्रकार होना चाहिए। लेकिन हाँ, आज हम क्या करते हैं? हम अपने आप को नम्र नहीं करते हैं, अपने आप को क्या नहीं करते हैं? हम दीन नहीं करते हैं। और इसीलिए हम क्या है? सुसमाचार को सुन नहीं पाते हैं, सत्य बात को सुन नहीं पाते हैं। जो हमारा झूठी तारीफ करता है उसका तो हम वाह करते हैं, लेकिन जो हमारा सत्य बात को अगर बोल देता है हमें हमारे सामने अगर, तो उससे हम नफरत करते हैं, उसको हम गलत ठहराते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो मैं सुसमाचार है, ये इन फ्यूचर में पूरा होने वाला है। और ये सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह आने का सुसमाचार, उसे कोई नहीं रोक पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का आने का कोई नहीं रोक पाएंगे। ये एक दिन जरूर पूरा होगा। इसीलिए आज हम अपने मन को परिवर्तन करें, अपने हृदयों को साफ करें, ताकि वो आए और हमें वो कैप्चर में उठा लिया जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए आज हमें सुसमाचार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज हमें सुसमाचार को सुनना चाहिए। आज हमें सत्य बात को सुन के अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हम अपने जीवन को सुधारना चाहिए, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि लिखा है कि सत्य वचन को सुन नहीं पाएंगे, खरा उपदेश को सह नहीं सकेंगे, और अपनी कान की खुजली के कारण और अपने शारीरिक अभिलाषाओं के कारण क्या करेंगे? लोग परमेश्वर के वचन से भटक जाएंगे। यानी कि पर जो मीठी मीठी बातें करता है उसका तो बातें को सुन लेंगे, लेकिन जो वचन सही तरीके से कहता है उसका बातों को नहीं सुनेंगे। और क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन से भटक जाएंगे, यीशु मसीह की रास्ता से भटक जाएंगे। और वो जो अनंत जीवन है, वो जो यीशु मसीह हमारे लिए जो अनंत जीवन देना चाहता है, उससे क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। उससे क्या हो जाएंगे? उससे अलग हो जाएंगे, भटक जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार कहता है, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, जो यीशु मसीह का वचनों को नहीं सुनेगा, जो
सत्य बातों को अगर नहीं सुनेगा, उसके जीवन में क्या होगा? जो सुसमाचार को नहीं सुनेगा और अपने जीवन को अगर नहीं सुधारेगा, तो उसके जीवन में क्या होगा? उसके लिए क्या होगा? जैसे कि लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मत्ती 22:13 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारा में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा, जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेगा, जो यीशु मसीह का आगमन को विश्वास नहीं करेगा, अपनी ही शारीरिक अभिलाषाओं में जीता रहेगा और अभिलाषाओं में फंसे रहेगा, उस दिन का वो इंतजार नहीं करेगा जिस दिन यीशु मसीह आने वाला है। उसका जीवन में क्या होगा? जब स्वर्ग की फाटक लोगों के लिए खोला जाएगा, जब कैप्चर हुआ जाएगा, यीशु मसीह आएगा और लोगों को जब उठा लिया जाएगा, स्वर्ग की फाटक को जिस दिन खोलेंगे, तो जो यीशु मसीह का वचनों को सुनेगा नहीं, जो यीशु मसीह को मानेगा नहीं, जो यीशु मसीह का वचनों पे चलेगा नहीं, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, उसके जीवन में क्या होगा? उसको स्वर्गदूत क्या करेंगे? या जो फाटक में रहेंगे वो लोग क्या करेंगे? उनको हाथ पैर बांधेंगे और बाहर ही रखेंगे। उनको क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे, जहां क्या है? अंधियारा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा सारे जितने भी इस मानव जाति है, वो सारे लोगों के जीवन में क्या था? अंधियारा था। लेकिन जब यीशु मसीह आया, हमारे पापों को मिटाया, हमें आज़ाद किया, मृत्यु से आज़ाद किया और हमें जीवन दिया। हमारे जीवन में क्या चमका? ज्योति चमका। लेकिन हम अगर यीशु मसीह की अगर वचनों को नहीं सुनेंगे, यीशु मसीह पर अगर विश्वास नहीं करेंगे कि वो ही सत्य है, वो ही जीवन है, वो ही शांति है और वो ही परमेश्वर है, ये अगर विश्वास नहीं करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर वही अंधकार में हमें ढकेल दिया जाएगा, जहां पे रोना और दांत पीसना होगा। रोना और दांत पीसना क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? वही अंधकार में वापस हम जाएंगे। क्या करने से हम अंधकार में वापस जाएंगे? जब हम यीशु मसीह का वचनों को अगर नहीं सुनेंगे, यीशु मसीह का वचनों का अगर सुन के भी उसके पास अगर आना नहीं चाहेंगे, तब हमें फिर वापस अंधकार में ढकेल दिया जाएगा। वापस हम अंधकार में चले जाएंगे, वही जीवन जिएंगे जो जीवन की अनंत आग तक हमें पहुंचाएगा। और उस अनंत आग में क्या होगा? आग जलता रहेगा, लोग तड़पते रहेंगे, लोग कहते रहेंगे कि हे मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे बहुत जलन हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा प्राण ही चला जाए, यही कहते रहेंगे। लेकिन उस शरीर से मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो प्राण कभी नहीं जाएगा। हमेशा तड़पते रहोगे, हमेशा दर्द होता रहेगा। ये आग अगर यीशु मसीह का वचनों को अगर सुन के उसके पास आना नहीं चाहेगा, वो क्या होगा? वो अनंत आग में जाएगा। लेकिन जो यीशु मसीह का वचनों को सुनेगा, जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, जो यीशु मसीह का वचनों को सुन के उसके पास आएगा, अपने आप को प्रायश्चित करेगा, अपने सारे कामों को छोड़ देगा, अपने सारे गलत कामों को छोड़ देगा, अपने आप को प्रायश्चित करेगा, अपने आप को दीन करेगा, अपने आप को नम्र करेगा और वो सारे पापों के कामों को छोड़ के जो यीशु मसीह का पीछे हो लेगा, वो कहाँ जाएगा? जिसके लिए स्वर्ग की फाटक खोला जाएगा और वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन जो यीशु मसीह का वचनों को, यीशु मसीह का बातों को, यीशु मसीह की वादा के ऊपर, यीशु मसीह जब हमें बुला रहा है, हम उसके पास अगर नहीं जाएंगे तो उसका एक दिन न्याय होगा। जीवन ऐसा ही नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जीवित है, हम एक दिन मरेंगे। ये अगर सच है तो नरक भी है और स्वर्ग भी है। बाइबल क्या कहता है? जब राजा ने अपने दास को भेजा और निमंत्रण किया कि लोग आओ, भोज में आओ, लेकिन उन्होंने नहीं आना चाहा, उनको कहां? बाहर बांध के फेंक दिया गया। हालेलुया। इस प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह जिस दिन आएगा तो उस दिन हमारा न्याय होगा। लेकिन आज हमारे पास समय है, क्या हम आज यीशु मसीह को सुने, सुसमाचार पर विश्वास करें, उसके आगमन का इंतजार में रहे, ताकि हम स्वर्ग राज्य की बारिश हो सके। यीशु मसीह हमें बुला रहा है। यीशु मसीह सारे जगत की हर एक मनुष्य जो जीवित है, सारे लोगों को बुला रहा है कि आओ, मैं तुम्हें जीवन की जल दूंगा।
यीशु मसीह ने हमसे वादा करके गया है कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं। लेकिन आज जो इस संसार में कुछ पल के लिए हम हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपने लिए घर बना रहे हैं जो नष्ट हो जाएगा। एक दिन जिस घर को हम बना रहे हैं वो घर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो घर की यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन के लिए, अनंत काल के लिए जो हमारे लिए जो घर बनाया है, उसके लालसाओं में नहीं रहते हैं, लेकिन हम अपनी ही शारीरिक अभिलाषाओं की लालसाओं में रहते हैं। जो शारीरिक अभिलाषाओं की लालसाओं में रहेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो कभी भी स्वर्ग राज्य की बारिश नहीं हो पाएगा। वो स्वर्ग राज्य के अनंत जीवन की बारिश नहीं हो पाएगा। हालेलुया। जब न्याय होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हमें पूछा जाएगा कि इतना समय तुझे दिया गया, इतना समय दिया गया तुझे, इतना साल दिया गया, इतना दिन तुझे दिया गया, इतना महीना तुझे दिया गया, लेकिन तू फिर भी अपने मन को तो परिवर्तन नहीं किया, अपने पुराने चाल चलन को तू नहीं छोड़ा, अपने बुरे कामों को तू नहीं छोड़ा, तब अगर न्याय कर होगा तो क्या आप जवाब दोगे कि नहीं मेरे पास समय नहीं था, ये कहोगे? क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहता है कि आज वो समय है जो समय की हम अपने हृदय में, हम अपने दिल में यीशु मसीह को जगा दे और यीशु मसीह को अपने हृदयों में बिठा ले और अपने मन को परिवर्तन करे। आज वो समय है जो इंसान अपने मन को परिवर्तन करेगा, अपने सारे बुरी चाल चलन को छोड़ेगा, वो यीशु मसीह को अपने हृदय में बिठा लेगा। और जो अपने हृदय में यीशु मसीह के वचनों को और यीशु मसीह को अगर बिठा लेगा, वो ही अनंत जीवन की बारिश होगा। नहीं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो अगर यीशु मसीह का वचनों को सुनने के बावजूद भी, बाइबल इस प्रकार कहता है कि ऐसा कोई अब इंसान नहीं रहेगा जो यीशु मसीह की आने की सुसमाचार को नहीं सुनेगा। यही है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि परमेश्वर अपने दास और दासी की माध्यम से क्या कर रहा है, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहा है। आज अगर सुसमाचार को सुन के भी अगर नहीं आएंगे तो हमारा न्याय होगा, और जिस दिन हमारा न्याय होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो उस दिन आपको कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन आज अगर आप अपने मन को अगर परिवर्तन करते हो, आप भले जितना भी पाप किए हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आपका हर एक पापों को अपने ब्लड से धोएगा और आपको माफ करेगा, अपने गले से लगाएगा। लेकिन आप अगर पश्चाताप नहीं करोगे, अपने मन को परिवर्तन अगर नहीं करोगे, सुसमाचार सुनने के बावजूद भी, यीशु मसीह की वचनों को जानने के बावजूद भी, तो आपको यीशु मसीह भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन आज समय है यीशु मसीह इस जगत में अपने आगमन में आने की तक हम उसके वचनों के ऊपर हम स्थिर रहे और उसकी इंतज़ार में रहे, ताकि हमें कैप्चर में उठा लिया जाए या हमें क्या किया जाए, उस पाप जो हम किए थे वो सारे पाप को यीशु मसीह धो ले। आज वो समय है। आज अगर अपने मन को अगर परिवर्तन नहीं करोगे, यीशु मसीह अगर आ जाएगा तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। फिर यीशु मसीह फिर आप पिता के पास जाके ये नहीं कहेगा कि इसके लिए मैंने लहू बहाया है। जब हम लोगों को देखता है, संसार के लोगों को जब देखता है यीशु मसीह, जब हम उसकी वचनों के विरुद्ध पाप करते हैं, उसके वचनों के विरुद्ध जाते हैं, जब देखता है तो वो अपने मन में दुखी होता है, कहता है कि मैं इसके लिए मैंने लहू बहाया, लेकिन आज तक इसने अपने मन को परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी एक मन की परिवर्तन, आपकी एक पश्चाताप यीशु मसीह को मजबूर कर देगा कि आपको जीवन की जल दे और आप अनंत जीवन की बारिश हो सको। जो अगर यीशु मसीह के वचनों को सुन के भी वो यीशु मसीह का पास अगर आना नहीं चाहेगा, तो उसके और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ दंड ही मिलेगा। लेकिन जो यीशु मसीह के वचनों को, यीशु मसीह के सुसमाचार को सुन के यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और उसके पास आएगा, तो वो क्या होगा, वो उस फल खा सकेगा जो फल के जीवन का फल है। यीशु मसीह खुद कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें उस पेड़ की फल, जो जीवन का पेड़ है, उस पेड़ की फल मैं तुम्हें खाने को दूंगा। आज हमारे पास समय है,
कि हम अपने मन को परिवर्तन करें, हम सत्य को जानें। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सत्य कौन है। सत्य एकमात्र परमेश्वर है, हर कोई नहीं हो सकता है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, आपको बहुत मदद होगा परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए, परमेश्वर के करीब आने के लिए आपको बहुत मदद होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की जो वचन है, यीशु मसीह की जो वाणी है, वह हमें अनंत जीवन तक लेके जाता है। क्योंकि यीशु मसीह का वाणी को जो अगर सुनेगा, जो अगर उसके वाणी का अनुसार अगर चलेगा, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो अपने जीवन में शांति को पाएगा, वो अपने जीवन में क्या पाएगा, वो मुक्ति को पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आज की वचन यहीं तक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।